हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से शैलेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर कर रहे सभी बच्चों एवं मैथ में कमजोर सभी छात्रों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं ये एक सीरीज, जहां पे हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि अगर मैथ्स का टीचर इंटरेस्टिंग हो और सीरियल वाइज पढ़ाने वाला हो तो किस तरह से आप भले आज तक मैथ के बारे में कुछ ना जानते हो, बड़ी आसानी से हर चीज को सीख सकते हैं, हर चीज को समझ सकते हैं। इसी कड़ी में, इसकी पहली कड़ी में कल हमने सीखा था कि भाजक क्या होता है, ठीक है, उसके क्या क्या नाम हैं, ठीक है, और किस तरीके से कौन सा सबसे छोटा भाजक होता है, कौन सा सबसे बड़ा भाजक होता है, उनकी संख्या निश्चित होती है कि अनिश्चित होती है। इसी कड़ी में हमने आपको एक छोटा सा काम भी दिया था कि अगर आप यह जानना चाहते हो कि कौन सा भाजक या कौन सी संख्या कब किससे कटेगी तो आप विभाज्यता नियम के सारे वीडियो देख डालना। अब आइए इसी कड़ी में आज हम लोग जो हमारा सफर है ना, वो सफर किस बात पे है? सफर हमारा इस बात पे है कि HCF क्या होता है, या 3 अंकों का HCF जो हमारे चैप्टर का पहला नाम है उसे हम कैसे निकालेंगे। तो इस तरफ बढ़ते हैं। पहली कड़ी में हमने यह तो सीख लिया कि भाजक क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे इसी से थोड़ा सा आगे। तो देखिए, आपको पता है कि हमें जाना है HCF तक। F को हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। F मतलब फैक्टर, गुणनखंड, अपवर्तक, भाजक, इसको बोलते हैं। अब हम आ जाएंगे C तक, और आज की इसी वीडियो में हम लोग ऐसा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर HCF का नाम HCF ही क्यों पड़ा, क्यों नहीं इसका नाम LCM पड़ गया। ऐसी कौन सी विकट परिस्थितियां आ गई कि लोग कह लग ना एक नाम HCF रखा ना तो गड़बड़ा जाए। ठीक है, तो आइए आज हम C को डिफाइन करेंगे कि कॉमन उभयनिष्ठ की बात कब होती है, कब बात होती है समान की। समान, देखिए उभयनिष्ठ मतलब ऐसा होता है, अगर हिंदी भाषा में उभयनिष्ठ का शाब्दिक अर्थ देखें तो जो दोनों, तीनों, चारों, या आप कह लो सब में हो, सब में हो। तो अब हमें यहां पे दो वर्ड को रिलेट करके पढ़ना है, C और F को। एक तो कॉमन को रिलेट करना है और दूसरा फैक्टर को। तो जब यहां पे सब में की बात हो रही है, जब यहां पे तुलना की बात हो रही है, कॉमन की बात हो रही है, तो ये बात तो आपके दिमाग में बनेगी कि यहां पे कम से कम 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग का होना जरूरी है। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं कॉमन फैक्टर। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं फैक्टर, यानी कि क्या, गुणनखंड। तो देखिएगा, सबसे पहली बात जो यहां पे हमें सीखनी है कि जैसे हम कहें भैया 12 के गुणनखंड लिखो, तो आप लिखोगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। हमने कहा एक काम करो 16 के गुणनखंड लिखो, तो आप लिखोगे 1, 2, 3, 4, 8 और 16। बात समझ में आ गई? तो ये क्या थे? सिर्फ गुणनखंड थे। अब हमने आपसे कहा कि अब गुणनखंड से काम नहीं चलेगा, अब आप कॉमन गुणनखंड लिखो, कॉमन फैक्टर लिखो, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो। अब सवाल बन गया कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो इस 12 में भी हो,
जो इस 16 में भी हो। तो देखो 1 मिल गया, 2 मिल गया, और आपको 3 तो होगा ही नहीं, 3 तो गलत लिखा है, ठीक है। तो अब आ जाइए, 4 मिल गया। तो अगर और कोई मिला, अब 8 16 इसके पास है, लेकिन 8 16 इसके पास नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ 12 16 का कॉमन गुणनखंड, तो आप कहोगे 1 2 और 4। आप क्या बोलोगे? 1 2 और 4। बड़ी मस्ती से सीखेंगे, एकदम बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे, ठीक है। बस जरूरत इतनी है कि बहुत धैर्य पूर्वक हमारी बातों को सुनिए। देखिए एक बात बताते हैं आपको, कि जो चीज कठिन है ना, अभी आपको गणित तो आती नहीं है, तो गणित आपको कठिन लगती होगी, लेकिन वो हमें आसान लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान ला कि वो आदमी है, उसे तू कहियो मिलने ना हवा, ओके जनते ना हवा, तो अगर बारे में तोहरे तमाम तरह के तोहरे मन के अंदर धारणा बनी, वो कैसन हुई है, का बोलत हुई है, का उन्हें पसंद है, का ना पसंद है, और वह तोहरे घर के आदमी है, तो सब कहला घर के मुरई साग बराबर होके कुछ समझबे ना करबा। तो अभी आप गणित से एकदम अनजान है, वो आपके लिए अनजान आदमी है, तो आप इसके बारे में ना बहुत ई कैसन है, का एक नियम है, का कानून है, वो तू ना समझ पाई बा। तो ओके समझे खातिर ओसे मिले के पड़ी, ओके जाने के पड़ी। और गणित हमरे घर के है, मतलब हमें पसंद है, तो हम एकर ऊंच नीच खराब अच्छा कुल जाना थी। तो जैया तू ऐसे मिले लगबा ढंग से, जब एकरे बारे में कुल जाने लगबा ती तुहू का आसान लगे लगी, फिर ही तोहरे घर का हो जाई। तो अब नहीं तोहरे घर के ना है, हम एक आवत ही तोहरे लोन से परिचय करवावे। तो आप आइए हमारे साथ, परिचय करिए इससे, और इसको भी अपने घर की बना लीजिए, अपनी मोहब्बत बना लीजिए। फिर ये आपके साथ ना डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में ऐसी वफा निभाएगी, ऐसी वफा निभाएगी कि आपको 25 में 24 नंबर दिला के जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आइए, अब हम आपको कहते हैं कि अच्छा एक काम करा, फैक्टर लिखिए किसके? 12 के। तो आपने लिखा 1 2 3 4 6 और 12। हमने कहा एक काम करिए 30 का फैक्टर लिखिए, 30 के गुणनखंड लिखिए। तो आपने लिखा 1 2 3, ठीक है, और 5 6, उसके बाद 10 15 और 30। हमने आपसे कहा 48 के गुणनखंड लिखिए। तो आपने लिखा 48 नहीं, चले 24 के लिखिए। तो आपने लिखा 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक है। ये आपने क्या लिखा? ये गुणनखंड लिख दिया। अब हमने कहा नहीं नहीं, हम गुणनखंड से तो नहीं मानेंगे, आप एक काम करो, कॉमन गुणनखंड लिख के दिखाओ, कॉमन फैक्टर लिखो। तो आपने कहा कॉमन मतलब जौन तीनों में होए, ठीक है। तो देखिए ये 1 मिल गया, 1 वैसे भी सबका होता है इसलिए सब में आता है। ये 2 मिल गया, ये 2 हो गया, ये 3 मिल गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 6 मिल गया, ये 6 हो गया। अब यहां पे आप देखेंगे कि जैसे 12 24 में भी है, इसमें भी है, लेकिन m में 12 ना है। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 इसमें नहीं है। तो जब हमें तीनों का कॉमन गुणनखंड लिखना है, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा लिखेंगे जो तीनों में हो, ना कि जो 2 में हो। तो उम्मीद करता हूं कि सबको, जितने लोग भी इस समय वीडियो देख रहे हैं, सबको कॉमन फैक्टर तो समझ में आ ही गया होगा। यहां तक क्लियर हो गई लालो? अब आइए असली मुद्दे की बात पे आते हैं कि HCF क्या है। HCF, F मतलब फैक्टर, आप जान चुके हैं, गुणनखंड, भाजक, और क्या? गुणनखंड, अपवर्तक, अपवर्तक, ठीक है। C मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ,
समान, ठीक। एच मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट, महत्तम, सबसे बड़ा, ठीक है। अब आ जाइए यहां से, एक बात और हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एक चीज आप पढ़े HCF और एक पढ़े हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा आप खुद सोचिएगा, अभी आज आप जानेंगे कि H की जगह L क्यों नहीं लगा दिया, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप समझिए, क्यों नहीं LCF लिख दिया, लीस्ट कॉमन फैक्टर। L मतलब क्या होता है भाई, L मतलब होता है लीस्ट, LEAST, सबसे छोटा, इसी को बोलते हैं लघुत्तम। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, तो इसके बारे में भी बड़ी खूबसूरती से आपको चर्चा करनी है। तो आइए सबसे पहले हम छोटी छोटी बातें, एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजों से सीखेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि देखिए हम आपको बता दें कि डीएलएड अपने आप में पूर्ण रूप से एक ऐसी तैयारी है, इसके चारों सेमेस्टर जहां पे आप 0 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाना सीखते हैं। अब हो सकता है कि आपने पहला सेमेस्टर अच्छे से ना पढ़ा हो, तो अब जब आपने पहला सेमेस्टर अच्छे से ना पढ़ा हो, तो अगर आपने पहला सेमेस्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। आप सीधे आ गए 3 अंक पे, डायरेक्ट 3 अंक तो आप सीख नहीं पाएंगे। बात समझ आ रही है। तो अब यहां से ध्यान देने वाला पॉइंट यह भी है कि क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो देखिए चलिए हम सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन 1, 12, 16, 20 का HCF व LCF बताओ। अब आप कहोगे सर आप LCF क्यों लिख रहे हो, LCF तो पूछा ही नहीं जाता कभी। तो कोई बात नहीं, नहीं पूछा जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ दूसरा सवाल। 15, 25, 15, 45, 60 का HCF व LCF बताओ, ठीक है। ये 2 सवाल। एक और तीसरा सवाल ले लेते हैं। 16, 24, 28 का HCF व LCF बताओ। ये तीसरा सवाल है। 3 सवाल हम आपको दे दिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा सर जी LCF तो पूछल ना जाला, तब वही बताओ तो ऐसा रीजन क्यों है, और क्यों LCF नहीं पूछा जाता, या SCF ही क्यों नाम पड़ा, LCF क्यों नहीं पड़ा, इसके बारे में हमें जानना है। तो हमें ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। आइए तो देखिएगा, सबसे पहली चीज तो ये है कि 12 के आप फैक्टर लिखिए। तो आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 16 के लिखिए, तो 16 का लिखेंगे 1, 2, 4, 8 और 16। 20 का लिखिए, तो 20 का आप लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पे जो 2 सवाल उठेंगे ना बेटा, वो जा देखो क्या उठेंगे। एक उठेगा सबसे पहले, ये क्या हो गए, ये हो गए फैक्टर या गुणनखंड। अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की। तो अगर हम कॉमन फैक्टर पूछें तो देखो
एक है, दो भी है, दो है और चार है। ठीक है, चार है। ठीक, तो एक हो गया, दो हो गया, चार हो गया। अब आइए, अब यहां पे बात कर लेते हैं एक बार HCF और एक बार LCF। सबसे बड़ा, देखो H मतलब सबसे बड़ा, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर, तो आपका उत्तर आ जाएगा 4। LCF, L मतलब सबसे छोटा, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर, अब आपका उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपके इस सवाल के दो आंसर हो गए। SCF आपका 1 हो गया, सॉरी LCF 1 हो गया, SCF 4 हो गया। आ जाइए इस पे, 15 का गुणनखंड लिखिए, 1 3 5 15। 45 का लिखिए, 1 3 5 9 15 45। चलिए 60 का लिखिए, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 30 और 60। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, आप कहोगे सर ये सब फैक्टर है। ठीक है, अब हम आपसे पूछें, अच्छा बताओ तब कॉमन फैक्टर बता दो, कॉमन फैक्टर। तो आप बड़े आराम से ढूंढ लोगे कि एक तो एक है, ठीक है, दूसरा 3 भी है, 3 भी है, और तीसरा तो आप कहोगे सर 5 भी है, 5 भी है। चलो, और चौथा तो आप कहोगे सर 15 भी है, 15 भी है, 15। अब हमारे फिर वही सवाल कि बताओ भाई HCF क्या होगा, LCF क्या होगा, LCF क्या होगा। तो LCF 1, SCF आपका 15, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। आप कहोगे चलो भाई यहां तक तो कुछ ना कुछ समझ आ रहा है। अब आ जाओ आखिरी सवाल पे, 16 24 28 का SCF और LCM SCF बताओ। तो देखो 16 का फैक्टर लिखोगे 1 2 4 8 16। ये कैसे निकलेगा ये भी बताएंगे, परेशान मत हो ना, अभी डिफिनेशन क्लियर करवा लेने दो। 24 का हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक है, और 28 का हो जाएगा, 28 का हो जाएगा 1 2 4 7 14 और 28। ठीक है, अब बात आती है कि ये लोग हैं क्या, तो आप कहोगे सर फैक्टर हैं, फैक्टर हैं। अगर हम आपसे पूछें कि अच्छा एक काम करिए कॉमन फैक्टर बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा, 1 2 4 4। ठीक है, ये 3 आंसर्स आपको मिलेंगे। अब यहां पे समझने वाली बात ये है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर हम आपसे पूछें SCF क्या होगा तो बड़ा वाला, LCF क्या होगा तो एक छोटा वाला। तो सबसे पहले इस बात पे चर्चा आखिर जरूरी है कि LCF आखिर नाम क्यों नहीं रखा गया या इसके पीछे रीजंस क्या था। तो आप देखेंगे कि हमने यहां पे 3 सवाल लिए, और जब हमने H की जगह पे L रखा ना, तो इस सवाल में उत्तर आया 1। जब यहां पे H की जगह पे L रखा तो इस सवाल में भी उत्तर आया 1, और जब यहां पे H की जगह में L रखा तो भी इस सवाल में उत्तर आया 1। तो ऐसा आप देख पाएंगे कि अगर H की जगह L रख दिया जाता तो सवाल कोई भी बनता, उसके आंसर्स एक ही आते। बात समझ में आ गई। इसी वजह से आपको LCF ना रख करके SCF रखा गया। तो अब बात कर लेते हैं SCF की परिभाषा क्या है, जिसको आप बोलते हैं महत्तम समापवर्तक।
ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको शॉर्टकट में आप इसको बोलते हैं म स, और कहीं कहीं प भी बोला जाता है, और इसको HCF बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसके डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, अब HCF में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बात को। F मतलब फैक्टर, गुणनखंड होना चाहिए। C मतलब कॉमन, सब में होना चाहिए। और H मतलब बड़ा, सबसे बड़ा होना चाहिए। गुणनखंड क्या करता है, किसी संख्या को विभाजित करता है। C मतलब सबको विभाजित करता है, और H मतलब सबसे बड़ा जो विभाजित करता है। तो यहां से डिफिनेशन बन जाएगी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, कर दे, दी गई संख्या का, दी गई संख्या का HCF कहलाती है, कहलाती है। क्लियर? तो देखिए, पिछली दो वीडियोज में हमने आपको एक बात, पहली वीडियो जब हमने पढ़ाई तो हमने आपको बताया कि अपवर्तक क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा दिया कि HCF की परिभाषा कैसे बनी, HCF का नाम कैसे और क्यों पड़ा। क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर में पहला ही चैप्टर है, 3 अंकों का HCF और LCM। जब तक आपको ये बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप DLED सेकेंड सेमेस्टर के लिए कंप्लीट क्लासेज चाहते हैं तो आप अभी सेलेस क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।